ये हमारा क्लास है और इस क्लास में आप देखोगे तो मल्टीपल फ्रेम्स लगे हुए हैं उधर भी इधर भी, ठीक है। बट ये जो फ्रेम है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट लिखा हुआ है। अब एक ट्रेडर जब नया मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि मैं विन रेट को बहुत अच्छा रखूंगा, मतलब मैं 80% 90% अपना विन रेट रखूंगा ना तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल रहूंगा। बट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस। आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये बता रहा है कि अगर आपका विन रेट 20% का है और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आप रखते हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आपको 60% का विन रेट रखना पड़ेगा, तब जाकर 1:1 पर आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर 2:1 का है तो आप 40% एक्यूरेसी पर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 3:1 का आप मेंटेन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 30% के एक्यूरेसी पर ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, लोग एक्यूरेसी के पीछे भागे रखे हैं कि मेरे को ना एक बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारी फटकर 4 हो जाती है 55-60% की एक्यूरेसी मेंटेन करने में, क्योंकि एक्यूरेसी एक ऐसी चीज है ना जिसे आप कभी भी प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकते हो कि आप बोलोगे ये जो स्ट्रेटजी है हमेशा इतना परसेंट देता ही है, इतना परसेंट एक्यूरेट रहता ही है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप का अपना एक मैंडेट होता है चलने का। वो वोलेटाइल मार्केट में अच्छा काम करता है, चॉपी मार्केट में काम नहीं करता है। सो एक्यूरेसी एक ऐसी चीज है जो कि प्रॉपरली आप डिनोट नहीं कर सकते हो कि मेरा ये स्ट्रैटेजी जो है 90% एक्यूरेट है। नहीं, वो कभी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा हो जाएगा, साइडवेज मार्केट में हो सकता है उसकी एक्यूरेसी घट जाए। ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर के लिए। क्योंकि अगर एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ वो ट्रेड कर रहा है तो भले ही उसकी एक्यूरेसी लो भी क्यों ना हो, बट वो पैसा डेफिनेटली बनाएगा। और वो जो वहां पर आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर शो करता है।